गुड इवनिंग क्लास। और आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। पढ़ने के लिए रेडी है? तो मेरा नाम श्रद्धा वर्मा है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन CITI सेशन 2023-24 की ट्रेनी हूँ। तो आज का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है हाफ वेव रेक्टिफायर के संयोजन का प्रदर्शन करना। हाफ वेव रेक्टिफायर के संयोजन का प्रदर्शन करना। आज का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है हाफ वेव रेक्टिफायर के संयोजन का प्रदर्शन करना। आज हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के संयोजन का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का संयोजन का प्रदर्शन करने के लिए हमें कुछ टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जो ये कुछ क्रम में रखे हुए हैं। ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड दो तरह से डिजाइन है, एक सीरीज में है, एक पैरेलल में है। ये मेटेलिक स्टिक पत्ती का बना होता है। ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो ये कन्वर्ट करके हमको 9 वोल्ट में देता है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। ये डायोड है, IN4007 का है। आप लोग देख सकते हैं, ये इस पे सिलिकॉन की परत चढ़ाई हुई है। ये निगेटिव सिरा होता है और ये पॉजिटिव सिरा होता है। आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है? ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। आप लोग को दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये हमारा वायर स्टीपर है। वायर स्टीपर का काम क्या होता है? वायर को काटने के लिए और वायर के ऊपर से इंसुलेशन परत हटाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, इसका यूज हम कनेक्शन करने के लिए करते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं टूल्स और इक्विपमेंट की सहायता से हाफ वेव रेक्टिफायर के संयोजन का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इसके बाद स्वयं आप इन्हीं टूल्स और इक्विपमेंट की सहायता से इस कौशल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए हमें 4 चरण और 4 सावधानियों का पालन करना होगा। आइए इसको हम PPT के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। पहले हम इसके सर्किट को जानेंगे, इसके बाद इसके स्टेप को जानेंगे। तो ये हमारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। ये कोर लगे हैं। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में हम 220 वोल्ट की AC सप्लाई देते हैं और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट के माध्यम से 9 वोल्ट प्राप्त होता है। ये इसके सीरीज में डायोड लगा है। इसके बाद में यहाँ लोड रेजिस्टेंस जोड़ा गया है इसके आउटपुट में। आइए अब इसके स्टेप को हम समझते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप हमारा ये है कि डायोड के निगेटिव सिरे को हम लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि लोड रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को कनेक्टिंग वायर के माध्यम से S2 सिरे से कनेक्ट करते हैं। और चौथा स्टेप हमारा इसके स्टेप को हम जानते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। ये पहला स्टेप हमारा ये है। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि डायोड के निगेटिव सिरे को लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं। ये दूसरा स्टेप हमारा है। तीसरा स्टेप हमारा ये है कि लोड रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को हम कनेक्टिंग वायर के माध्यम से S2 सिरे से कनेक्ट करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा ये है। और चौथा हमारा स्टेप यह है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं। आपको इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है,
तो इसका पहला स्टेप हमको बताइए। पूजा आप बताइए इसका पहला स्टेप। पहला स्टेप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से डायोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, बैठ जाइए। अब इसके हम सेफ्टी और प्रिकॉशन को जानेंगे। ठीक है। ट्रांसफार्मर के S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए, इसकी पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी यह है कि लोड रेजिस्टेंस को का पहला सिरा डायोड के निगेटिव सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए, इसकी दूसरी सावधानी है। तीसरी सावधानी यह है कि लोड रेजिस्टेंस को दूसरे सिरे से कनेक्ट करते समय इसकी वायर की जो लंबाई है वो आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए। और चौथी सावधानी हमारी यह है कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई हमें प्राइमरी वाइंडिंग में ही देनी चाहिए। तो इसमें सावधानी में किसी को कोई डाउट? इसकी तीसरी सावधानी बताइए। अनुराधा आप बताइए। वायर की लंबाई हमेशा आवश्यकता अनुसार ही लेनी चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, बैठ जाइए। अब इसके चरण और सावधानियों को हम एक साथ जानते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं, इसका पहला स्टेप था। ठीक है, और इसकी पहली सावधानी ये है कि S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए, इसकी पहली सावधानी है। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि डायोड के निगेटिव सिरे को लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं, और इसकी दूसरी सावधानी ये है कि डायोड का निगेटिव सिरा लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए। और तीसरा स्टेप हमारा यह था कि लोड रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को वायर के माध्यम से हम S2 सिरे से कनेक्ट करते हैं, और इसकी तीसरी सावधानी यह है कि वायर की लंबाई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। और तीसरा स्टेप इसका यह था कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई हम प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं, और इसकी अब इसका हम समराइज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में जो S1 सिरा है डायोड के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं, इसका पहला स्टेप है। ठीक है, और इसकी पहली सावधानी यह है कि S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से ही कनेक्ट। अब इसका हम समराइज कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के जो S1 सिरा है S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं, पहला स्टेप हमारा हो गया। और इसकी पहली सावधानी यह है कि S1 सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए, इसकी पहला सावधानी हो गई। और इसका दूसरा स्टेप यह है कि डायोड का निगेटिव सिरा लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। और इसकी दूसरी सावधानी यह है कि लोड रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा डायोड के पहले दूसरे सिरे से ही कनेक्ट हो। स्टेप और सावधानियों को हम एक साथ जानते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यह है ट्रांसफार्मर का जो S1 सिरा है डायोड के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी पहली सावधानी यह है कि ट्रांसफार्मर का जो S1 सिरा है उसको डायोड के पॉजिटिव सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए। और दूसरा स्टेप हमारा यह है कि डायोड का निगेटिव सिरा लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं, और इसकी दूसरी सावधानी यह है कि डायोड का जो निगेटिव सिरा है लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से ही कनेक्ट करना चाहिए। और इसका तीसरा स्टेप ये है कि लोड रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है उसको हम वायर के माध्यम से S2 सिरे से कनेक्ट करते हैं। इसकी तीसरी सावधानी यह है कि वायर की लंबाई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। और चौथा स्टेप हमारा यह है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देती हैं, तो इसका चौथी सावधानी यह है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ही 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो इसका चौथा चरण और चौथी सावधानी बताइए। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देनी चाहिए। हाँ, और इसका चौथा प्रिकॉशन सावधानियां हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 280 वोल्ट की सप्लाई देनी चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। अब फर्स्ट रो के दो लोग सब लोग सेमी सर्किल में आ जाइए, हम इसका प्रदर्शन करके दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर है, ठीक है। फिर इसका पहला स्टेप हमारा यह है कि डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है उसको हम ट्रांसफार्मर के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिए। फिर इसके बाद में दूसरा स्टेप हमारा क्या था? डायोड के निगेटिव सिरे को रेजिस्टेंस के पहले लोड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करते हैं, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये था कि कनेक्टिंग वायर के माध्यम से हम इसको ट्रांसफार्मर के S2 सिरे से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग जाइए। अब सेकेंड रो के दो लोग आ जाइए, एक लोग बताएंगे एक लोग करके दिखाएंगे। आइए, आप लोग आइए, करके दिखाइए।
एक लोग स्टेप बताएंगे, एक लोग करके दिखाएंगे। बोलो इसका एक सिरा लगा और इसका एक डायोड है। हाँ, इसका पहला सिरा डायोड का पहला सिरा उससे कनेक्ट कर रेजिस्टेंस का पहला सिरा डायोड से कनेक्ट करेंगे और फिर रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे का कहने दो ना। ये ट्रांसफार्मर के एक सिरे से डायोड के पहले सिरे से लगाएंगे, ठीक है, सिरे से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं इसी सर्किट के माध्यम से हमारा कनेक्शन हुआ है। आप लोग को दिखाई दे रहा है? इसी सर्किट के अनुसार हमारा कनेक्शन हुआ है। ठीक है, आप लोग जाके बैठ जाइए। अब हम आप लोग को ऑपरेशन शीट दे रहे हैं, कुछ टूल्स और इक्विपमेंट दे रहे हैं। आप जैसे हमने प्रदर्शन करके दिखाया है उसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। आप ये पहला स्टेप सही नहीं कर रही हैं, आप पहला स्टेप सही कीजिए। आप ये तीसरा स्टेप सही नहीं कर रहे हैं, तीसरा स्टेप सही कीजिए। ठीक है, हम आपको 5 मिनट देते हैं, इसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधार कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आप लोग ऑपरेशन शीट सबमिट कीजिए। आप लोग का ऑपरेशन शीट दे रहे हैं, आप लोग जैसे हम प्रदर्शन करके दिखाए हैं उसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप ये पहला स्टेप सही नहीं कर रहे हैं, सही से कीजिए पहला स्टेप। आप तीसरा स्टेप सही नहीं कर रहे हैं, तीसरा स्टेप सही से कीजिए। अब हम आपको 5 मिनट देते हैं, इसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधार कर लीजिए। ठीक है, अब लाइए, दीजिए। अभी भी किसी को इसमें किसी को कोई डाउट? नो। तो अब हम टेस्ट ले सकते हैं? यस मैम। टेस्ट होगा हमारा, टाइम क्या है 15 मिनट का, और मार्क्स हैं हमारे 20 मार्क्स के। हर एक स्टेप पे 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे। आप लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, आपका टेस्ट समाप्त हुआ। पूजा कुमारी, आपने पहला स्टेप सही से नहीं किया, इसलिए आपके 20 में से 15 मार्क्स का है, क्योंकि आपने पहला स्टेप फॉलो नहीं किया है। अनुराधा, आपके 20 में से 20 मार्क्स आए, क्योंकि आपने सारे स्टेप फॉलो किया है। तो आज का हमारा डेमोस्ट्रेशन प्लान हमने इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी बुक CTS बुक से लिया है, निमी पब्लिकेशन से, और इसके राइटर हैं AK मित्तल। पृष्ठ संख्या 604 पे है। अगर आपको अधिक जानकारी लेना हो तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन प्लान होगा फुल वेव रेक्टिफायर पे। थैंक यू।